The last 2 years have been very difficult for me, and now 2025 come to end. So I want to share one incident with you, and I believe many of student can relate with me. And ये एकदम रियल है, इसमें कोई भी इमेजिनेशन इंक्लूड नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. सी 10th ग्रेड मेरी कंप्लीट हो गई थी, एंड 11th में मैंने कॉमर्स प्लस मैथ्स स्ट्रीम चूज़ की थी. मैंने मैथ्स की कोचिंग लगवाई थी. मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था जो वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं कि कोचिंग कैसी है. सो बहुत से लोगों ने बोला था कि हाँ अच्छी है, तू पढ़ सकती है वहाँ. ओके. एक लड़की भी जाती थी, शी वॉज माई स्कूल फ्रेंड. सो 11th की कोचिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी, एंड बहुत सब कुछ अच्छा जा रहा था. मैथ्स में मैं एवरेज स्टूडेंट थी. मैं किसी भी टीचर का नेम नहीं लूंगी, तो हम उनका नाम रखते हैं ततैया. ततैया क्यों, आप पूरी स्टोरी देखो तब समझ आ जाएगा. मेरी 11th क्लास बहुत अच्छी जा रही थी, उनसे बॉन्ड भी बहुत अच्छा बन रहा था, एंड वो मेरे लिए बेस्ट टीचर थे. मतलब उनसे अच्छा मेरे लिए कोई टीचर था ही नहीं, और मेरी जो फ्रेंड थी उसके लिए भी उनका जो नेचर बिहेवियर एकदम फ्रेंडली टीचर, और उनका पढ़ाने का तरीका भी बेस्ट था. मैं स्केड्यूल बताती हूँ. सुबह मेरी कॉमर्स की कोचिंग रहती थी, देन स्कूल के बाद सीधे मैथ्स की कोचिंग, बैक टू बैक क्लासेस थी, एंड हम लोग कोचिंग घर से पैदल जाते थे. ठीक है, हमारी एक भी छुट्टी नहीं थी. आप सोच रहे हो, एक भी छुट्टी नहीं. एंड मैं मैथ्स में एवरेज स्टूडेंट थी. मेरे 20, अगर 20 का पेपर है तो 20 में से 18 या 19 तो आ ही जाते थे मेरे. एंड वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली भी थे, हंसी मजाक बहुत करते थे. ओके. 11th बढ़िया निकलने लगी मेरी. अब देखो, अब आता है मेरी लाइफ में असली ट्विस्ट. थोड़ी सर्दी का मौसम आने लगता है ना, हल्की हल्की सर्दी सी. मंथ मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा बोलूँ, हल्की हल्की सर्दी सी आने लगती है ना, मेरा माइंड थोड़ा वर्क करना धीरे 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 बंद होता गया इन द सेंस स्लो हो गया. अब वो मैथ्स के टेस्ट लेते, तो मुझे समझ नहीं आता. अब 11th में क्या होता है, हम फेयरवेल की पार्टी देते हैं 12th वालों को. अब हमारी वो भी प्रिपरेशन चल रही. अब हमने 2-3 बार छुट्टी मार ली, एंड सर ने हमें इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया. एंड हम दोनों को बहुत बुरी लगने लगी, हमारे मार्क्स भी गिरने लग गए. मार्क्स कितने गिरने लगे, 20 में से 15 आ गए. सो हम लोगों ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, सर हैं हम मना लेंगे. सर को हमने सॉरी बोला. क्या होता था, अब हफ्ते में 2-3 शायद टेस्ट चलते थे. अब मेरे टेस्ट में नंबर गिरने लग गए. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है. मैं मतलब अपनी फ्रेंड के सामने मैं रोती थी, यार क्या हो रहा है. मैं मेंटली बहुत अपसेट हो गई थी खुद से, एंड सर भी मेरे को इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिए थे. जो मेरी साथ वाली थी उसके तो बहुत अच्छे आ रहे थे नंबर, बट एक होता है ना, या फिर सर है ना कंपेयर करने लग गए थे कि इसके कैसे अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों बेकार आ रहे हैं. मेरी तबीयत मतलब वो फेयरवेल से 1 महीने के पहले भी मेरी थोड़ी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैं सही हो गई थी. देन आता है फेयरवेल की बारी. फेयरवेल पे मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मैं अपने होश में ही नहीं थी. मैं नशे में फेयरवेल में, हम लोगों ने फेयरवेल के लिए डांस प्रिपेयर किया था. मैंने पूरे नशे में फेयरवेल में डांस किया है. मैंने खाना नहीं खाया, एंड मेरी तब से तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गई. दिसंबर से मेरी कोचिंग स्कूल सब छूट गया, दोनों कोचिंग स्कूल सब छूट गए. अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ती गई कि मैं घर पे रेस्ट करने लगी धीरे-धीरे. और ना मेरे घर वालों को समझ आया, ना मुझे समझ आ रहा था. बस मैं थोड़ी घर की रेमेडीज़ ट्राई कर रही थी. मम्मी मेरे को होती है ना घर की रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, वो बना-बना के दे रही थी. सो हमने सोचा कि यार सही हो जाएगा. सेंसेस खो रही थी, एंड 11th में मैंने पेपर भी नहीं दिए थे. मैं स्कूल में बात करने गई थी टीचर से कि मैम मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाऊँगी. अब ट्विस्ट आता है. मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि पूरी मेरी 11th निकल गई. घर में बैठे-बैठे ना, मतलब मैं किसी से बात तक नहीं कर पाती थी, एंड मेरा खाना-पीना सब बंद हो गया था. एंड मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, एंड मैं इतनी पागल हूँ कि मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा रही. घर वाले बोल रहे बेटा डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर को दिखा ले, एंड मैं मना करी जा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं दिखाना, मैं सही हो जाऊँगी, मैं सही हो जाऊँगी, मैं सही हो जाऊँगी. सो ये चलता रहा मेरा जब तक मेरी आई थिंक 11th कंप्लीट हो गई थी. बट जो मेरी फ्रेंड थी वो मेरे को घर पे भी आके मिलती थी, सो उसकी वजह से मेरा बहुत हेल्प हुआ कि साथ में, मतलब एक होता है ना कि आप पूरे अकेले पड़ जाओ, एंड आपसे कोई बात करने वाला नहीं हो. घर वाले, एक होता है दोस्त, आप लोग समझ रहे हो दोस्त यारी. सो वो चीज़ थी. अब 11th खत्म हुई है मेरी, और मैं घर पे बेड रेस्ट कर रही हूँ. 12th की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, एंड जेन्युइनली गाइस, गॉड प्रॉमिस, मैं अपना नाम तक लिखना भूल गई थी, एंड एलकेजी की पढ़ाई भी भूल गई थी. मैं एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग गई थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी. वो तो दीदी ने देखा कि यार ये एकदम से पतली हो गई है, एंड होता है ना तबीयत खराब में चीज़ें मतलब वो हो जाना. तब हम डॉक्टर पे गए, देन डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट की. देन हमें पता पड़ा ओह ये प्रॉब्लम है, तो हमने मेडिसिन स्टार्ट की. सो 12th की कोचिंग स्टार्ट हो गई, एंड मैं अभी भी घर पे रेस्ट कर रही हूँ, और मैं मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं. एंड मेरी जो फ्रेंड थी वो कोचिंग जाने लग गई थी, वहीं पे ही ततैया वाले सर पे. ठीक है, ततैया सर पे मैं पूरी डिप्रेशन में जा चुकी थी, एंड मैं पूरी, मतलब इंसान फिजिकली तो है बट मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. मुझे लग रहा था मैं दूसरों पे डिपेंड हो गई हूँ, एंड
कि मैं 12th में फ़ेल हो जाऊँगी, मेरी कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सब बच्चे कोचिंग जाने लग गए एंड थॉट्स जो सबके माइंड में आते हैं, वो सारे थॉट्स मेरे माइंड में आने लग गए थे। कि अब मैं 12th में फ़ेल हो जाऊँगी, अब मैं क्या करूँगी? मैं रोती थी बहुत ज़्यादा। ततैया सर ने 3 चैप्टर्स करवा दिए थे मैथ्स में एंड जो मेरी फ्रेंड थी वो मुझे घर पे आके थोड़ा एक होता है ना सहारा देती थी, मतलब सहारा इन द सेंस पढ़ाती थी मुझे थोड़ा, बता देती थी कि ये ऐसे सम होगा, ये ऐसे होगा बट वो मुझे समझ नहीं आता था। एक टीचर का समझाना, एक स्टूडेंट के समझाने में बहुत डिफ़रेंस होता है। सो आप 6-7 महीने से घर में हो एंड आप सडनली पब्लिक प्लेसेस पे जाओगे, सो आपको एम्बैरेसमेंट तो बहुत होगी यार। मतलब अब मैं बोलने में भी हिचकिचाती थी। सो सर ने बोला था कि हाँ, हाँ सर ने मेरे को देखा, सर ने कहा बेटा तेरे को क्या हो गया एकदम से इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? तो सर ने कही चल ठीक है, मेरी सिस्टर से बोला कि इसको मैं देख लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं देख लूँगा, तू टेंशन मत ले। बस इसको रेगुलर थोड़ा आना पड़ेगा और जो उसके पास्ट चैप्टर्स हैं वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। ये बात हुई थी। मैं कोचिंग आने लगी एंड तबीयत तो मेरी उस टाइम भी मैं रिकवर नहीं हुई थी, बट मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती थी, मुझे डर लग रहा था एंड 12th यार ऑब्वियस है, 1 महीना सर ने मेरे पे फ़ोकस नहीं किया। मैंने सोचा ठीक है, मेरे मार्क्स ऑब्वियस है गिरेंगे यार, आप बच्चे से क्या ही उम्मीद कर रहे हो? सो सर ने 1 मंथ तो मेरे पे फ़ोकस नहीं किया। स्टार्टिंग के डेज़ फ़ोकस किया बेटा ये, बेटा वो, बट मैंने 2 टेस्ट दिए, सर ने 2 टेस्ट तक तो ठीक है कि इसके मार्क्स गिरेंगे, अब बढ़ेगी, अब बढ़ेगी। बट फिर सर ने मेरे पे फ़ोकस देना बंद कर दिया। 10th में 95 स्कोर किया है मैथ्स में एंड 11th में वो आपको अच्छा नंबर दे रहा है, तो 12th में वो क्यों नहीं देगा? आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कही ठीक है। अब मैंने घर पे आके ये चीज़ बताती थी कि यार जो सर हैं, वो जो बच्चे पढ़ते हैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं एंड मेरे पे नहीं देते फ़ोकस उतना। तो मेरी सिस्टर ने बोला ठीक है तू मेहनत कर, सर देंगे, हो सकता है सर दे रहे हों। बट वो क्या करते थे, सपोज़ ये 2 क्लासेस हैं, ठीक है? अ, इनके 2 गेट थे। एक गेट था जो मेन क्लास थी, बहुत बड़ी क्लास थी एंड बगल में उनका ऑफ़िस के अंदर एक क्लास थी। तो जो बच्चे अच्छा पढ़ते थे, उनको अलग ले जाके टेस्ट दिलवाते थे एंड सब बच्चों का यार एक क्लास में 50-60 बच्चे होंगे, तो ऑब्वियस है टेस्ट में चीटिंग तो होगी एंड सब चिपक-चिपक के बैठ रहे हैं। तो वो क्या करते थे 12th में, उन बच्चों को अलग ले जाके टेस्ट दिलवाते थे। सो मैंने ये घर पे आके बात बताई कि ऐसी-ऐसी बात है। तो मतलब दीदी ने बोला, "क्या ये तो बहुत गलत बात है, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए।" मैंने सेलेक्ट कर लिए थे बच्चे कि उनको किन-किन पे फ़ोकस करना है और उसमें से थी मेरी जो फ्रेंड थी। सर मेरे से सारी उम्मीदें खो चुके थे कि ये लड़की मतलब स्कोर कर पाएगी। मैं पूरी मतलब या मैं अपना फुल ट्राई कर रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी बट मैं फिर भी अपना फुल ट्राई कर रही थी। 101% दे रही थी कि मैं सर को निराश नहीं कर सकूँ एंड अब मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया था कि यार कोई भी इंसान मेरे से आके ये ना कह सके कि तेरी तबीयत ख़राब की वज़ह से नंबर अच्छे नहीं आ पाए, बेटा कोई बात नहीं। अब ये चीज़ मेरे ईगो पे हर्ट कर रही थी कि यार ऐसा कैसा हो सकता है कि सर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने घर पे आती ही बताती थी तो हमें समझ आ गया था कि सर मेरे पे फ़ोकस नहीं करेंगे एंड ऐसा चलता रहा तो मेरे मैथ्स में नंबर गिर जाएँगे। अकाउंट्स में भी मैं उतना ही फ़ोकस कर रही थी। सो गाइस इंग्लिश वाले जो सर थे मेरे, वो भी बोलते थे कि तू मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, इतना इंग्लिश पे करेगी ना तो इंग्लिश में तेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएँगे आउट ऑफ। तो वो मेरे को बोलते थे कि तू मैथ पे इतना फ़ोकस क्यों करती है, मैथ ज़्यादा पसंद है क्या? एंड XYZ। इस क्लियर थी कि वो फ़ोकस नहीं करेंगे एंड मेरे नंबर गए। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। क्योंकि मैं अपना 100% दे रही हूँ तो टीचर को भी 100% देना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट ट्विस्ट। उसी एरिया में बहुत टीचर पढ़ाते थे बट उनमें से थे एक सर कि जिन पे मेरे जान-पहचान के स्टूडेंट्स जाते थे एंड उनसे मैंने बात की। मैंने अपने सीनियर्स को फ़ोन लगाया कि यार ऐसी-ऐसी बात है, वहाँ से मुझे फ़ोकस नहीं मिल रहा है, तो क्या वो सर पढ़ा देंगे क्या मुझे? प्रॉब्लम क्या थी 12th का आधा साल जा चुका था, अब कोई भी टीचर आपको बीच में से तो नहीं लेगा ना, ऑब्वियस है एंड आप इतना अच्छा टीचर, वो वहाँ के बेस्ट टीचर थे और इतना अच्छे टीचर के यहाँ से आप निकल रहे हो तो कौन ही क्यों लेगा आपको? मेरी दी ततैया सर को मिलने भी गई थी कि सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो सर ने बोला था कि इसकी सिली मिस्टेक्स रहती हैं, वही-वही बार-बार रिपीट करती है। यार आप बच्चे को जब तक मिस्टेक्स नहीं बताओगे कि कैसे हो रही है, तो वो कैसे सॉल्व कर लेगा? यार ज्ञानी तो हूँ नहीं मैं, ठीक है? सर को फ़ोन लगाया जो उस एरिया में पढ़ाते थे कि सर ऐसी-ऐसी बात है, तो सर ने कहा बेटा मैं ऐसे तो नहीं ले सकता बीच में से। तो सर ने बोला कि एक बार आप काम करो शाम को मिलने आ जाओ। ठीक है, हम गए। उनके भी अच्छे खासे बच्चे आते थे। सो हम मिलने गए। सर ने छूटते ही पूछा कि तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए थे? मैंने कहा सर 95। तो सर कहते 95 नंबर आए थे तुम्हारे? मैंने कहा हाँ सर। तो सर कहते हैं फिर तुम वहाँ से छोड़ क्यों रही हो? सो मैंने सर को अपनी कंडीशन बताई। तो सर कहते यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सर अपना ऐसे माथा खुजाने लग गए। सो मैंने कहा सर, तो सर ने कही
हमारे बीच बात हुई तो सर ने मुझे ले लिया। ओके, अब उन सर का नाम रखते हैं हम पोम्पी सर। सो उन सर का नाम रखते हैं हम पोम्पी सर। ये हैं ततैया सर एंड ये हैं पोम्पी सर। सो ततैया सर एंड पोम्पी सर में लिंक तो है। देखो एक ही एरिया में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उन दोनों में लिंक तो है, ठीक है। अब उन पे मैंने छोड़ दिया। अब मुझे डर तो लग रहा था, पता है, कि यार ये पोम्पी सर मुझे पढ़ा तो देंगे ना अच्छा, कि ततैया सर से पता चले मैं ततैया सर से भी जाऊँ एंड पोम्पी सर से भी जाऊँ। सो मुझे बहुत डाउट आ रहा था एंड वहाँ के बच्चों को देख के भी कि यार ये कैसे, मतलब थोड़ा एक होता है ना न्यू एकदम से एरिया, एंड मैं थोड़ी रिकवर कर गई थी उस टाइम। सो हेसिटेट कर गई थी एकदम नई कोचिंग में जाके, नया माहौल देख के, नया टीचर देख के, बट मैंने अपने आप को बहुत काम रखा। अब ये बात मेरे ईगो पे हर्ट कर गई थी कि ततैया सर को लगता था कि मैं मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकती। अब पॉम्पी सर ने मेरे पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया था। इतना भी फ़ोकस नहीं देते कि सारे बच्चों को छोड़ के कि मेरे पे फ़ोकस करने लग गए, बट उन्होंने मेरे को दोनों शिफ्ट में थोड़ा-थोड़ा बुलाना स्टार्ट किया। जो मेरे चैप्टर्स छूट गए थे उन्होंने वो क्लियर कराए। देन वो समझ गए थे कि मेरा माइंड कैसा है। एक होता है ना बच्चे का माइंड स्ट्रक्चर समझ जाओ कि यार इसका माइंड ऐसा है। सो उनको वो चीज़ समझ आ गई थी। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ मेरे स्कूल में से भी थे, तो वो लोग भी शॉक हो गए थे यार कि ये एकदम से यहाँ कैसे आ गई। तो थोड़ा देखो यार कॉम्पिटिशन तो मैं उनके लिए बनी थी, बिकॉज़ मेरे वहाँ नंबर अच्छे आने लग गए थे। तो सर भी मेरे से इम्प्रेस हुए। सर ने मेरे से बोला, बेटा मेरे को तेरे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। सो मैंने कहा यस सर, मैं ट्राई करूँगी बिल्कुल। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, मैथ्स के एग्ज़ाम में 2 दिन की लीव मिली थी मुझे। उस लीव में मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई एंड वो लास्ट पेपर था, वो अच्छी बात थी। मेरा माइंड एकदम स्लो डाउन हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यार कि अब मैं क्या करूँ? बट मैंने हार नहीं मानी, मैं करती गई एंड गेस व्हाट? मेरे मैथ्स में आए थे 96 नंबर। ओके, जो मेरी फ्रेंड थी वो ततैया सर पे पढ़ रही थी एंड मैं थी पोम्पी सर पे, ठीक है। हमारे क्या है बैनर पे फ़ोटो लगना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सो जो ततैया सर थे उनके यहाँ से आई थिंक किसी की बैनर पे फ़ोटो नहीं लगी। एमपी बोर्ड में से, मैं एमपी बोर्ड की स्टूडेंट थी, एमपी बोर्ड में से किसी की फ़ोटो नहीं लगी एंड मेरे यहाँ से मेरी एंड बहुत लोगों की फ़ोटोज़ लगी थी। देखो दोनों सर बहुत अच्छे थे, मैं किसी को हेट नहीं कर रही, बट मैं एक मेंटालिटी बता रही हूँ, उनकी क्या मेंटालिटी थी कि यार अब इस बच्चे से हो नहीं रहा है तो इस पे ट्राई करना मैं छोड़ देता हूँ, जो कि बहुत गलत बात थी। एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि टीचर को स्टार्टिंग में लगता है इसमें स्कोप है, हम इस पे ट्राई करते हैं, बट उनको बाद में लगता है कि नहीं यार, ततैया सर को लगता था कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है बिकॉज़ ऑफ यू नो आलतू-फालतू की चीज़ें। जबकि मैं उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए जाती थी, आती थी एंड बस मैं यहीं तक ही सीमित थी। बट उनको लगता था कि ये भी वैसी हो गई है, सो उनकी बहुत गलत सोच के कारण एंड उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे पे फ़ोकस नहीं किया। बट या मेरा मन था कि मैं ततैया सर के पास जाऊँ एंड उनको बताऊँ कि सर देखो मेरे 96 नंबर आए, अगर आप मेरे पे फ़ोकस करते तो मैं कर सकती थी। एज़ अ इंसल्ट के तौर पे नहीं, बट या मैं अभी भी उनको, मतलब वो मेरे बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि उनसे मैंने उनके यहाँ मैंने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा मज़े, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी। आई डोंट नो 12th में उनको क्या हो गया था। एंड पॉम्पी सर भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ततैया सर भी बहुत अच्छे हैं। ततैया नाम उन्होंने मुझे इसलिए दिया था क्योंकि हम दोनों की बहुत बहस होती थी। वो मेरे से कुछ बोलते थे, मैं बोलती थी क्या है सर आपको एंड ऑल दिस। सो उन्होंने कि आज से तेरा नाम ततैया। तो मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट करती थी, ही वाज़ लाइक लो ततैया बनबनाना स्टार्ट हो गई। सो इन अ फनी वे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी हुई है स्कूल या कोचिंग में, सो मेरे साथ शेयर करो कमेंट बॉक्स में। सी लास्ट 2 इयर्स मेरे लिए बहुत टफ गए हैं एंड मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। इफ यू वांट टू नो दोज़ इंसिडेंट्स, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड ततैया सर, पॉम्पी सर बेस्ट हैं, उनकी वज़ह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ़ में। सो बाय।